हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि ब्रिटिश शासनकालीन शिक्षा व्यवस्था में हम पढ़ ही रहे हैं लगातार कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए नए आयोग, नए नए अधिनियम, नए नए सुधार पेश किए गए। लेकिन कोई भी ऐसा कमीशन, कोई भी ऐसा आयोग नहीं बना जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक पटरी पर आ सके। तो जब लॉर्ड कर्जन भारतीय वायसराय बने, उन्होंने शिमला में गोलमेज सम्मेलन बुलाया और उस गोलमेज सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव यही था। उसमें बड़े बड़े शिक्षाविद थे, कॉलेज के प्रोफेसर्स थे। उन सब के साथ यही डिस्कशन किया गया था कि एट करंट जो एजुकेशन पॉलिसी बन रही हैं, क्या वो सही हैं या उनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए और सभी के पॉइंट्स में एक बात कॉमन थी कि प्राथमिक और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें तो हमें फिर भी सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। तो सर रैले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया जिसको भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन के नाम से हम आज पढ़ेंगे। सर रैले की अध्यक्षता में जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तो 1902 में पेश कर दी थी, लेकिन इस पे चर्चा होते होते ये जो आयोग है 1904 में पारित हुआ। तो इस आयोग में बेसिकली रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो यूनिवर्सिटी लेवल पे दी गई थी। इसी वजह से इसका नाम पड़ा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अब हम बात करते हैं इसकी मेन रिकमेंडेशंस की। जो इनकी मेजर रिकमेंडेशन है उसमें इन्होंने कहा कि हमें नए विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है और जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनको दोबारा से नए सिरे से पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। दूसरा, इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है कि सिनेट और सिंडिकेट सिस्टम यूनिवर्सिटी लेवल पे अपग्रेड किया जाए। अब सिनेट और सिंडिकेट सिस्टम क्या होता है, जैसे आप अगर करंट सिचुएशन देखें तो आज के टाइम में भी जितने भी विश्वविद्यालय है वहाँ भी सिनेट और सिंडिकेट्स की एक असेंबल्स होती है, एकेडमिक काउंसिल होती है, जो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके रूल रेगुलेशन पे काम करती है और यूनिवर्सिटी के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करती है और रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने का काम करती है। या हम एक कंक्लूज़न निकालें तो हम कह सकते हैं कि वो एजुकेशन की क्वालिटी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए एक एकेडमिक काउंसिल होती है। तो इन्होंने भी उसमें मेंबर्स बढ़ाने की बात कही और ये कहा कि उस सिनेट और सिंडिकेट में जो मेंबर्स होंगे वो उसी फील्ड से जुड़े हुए होने चाहिए जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड की जानकारी हो। जैसे हम यूनिवर्सिटी के लिए सिंडिकेट बना रहे हैं या सीनेट बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम उन बंदों को वो प्रेफर दें, उन बंदों को अपॉइंटमेंट दें जिन्हें उस पर्टिकुलर रिसर्च की या उस प्रोफेशन की नॉलेज है। इसके अलावा आप स्लाइड में देख ही पा रहे हैं कि सीनेट और सिंडिकेट्स के कितने मेंबर्स इन्होंने अप्रूव किए। तीसरी जो इनकी बात थी या इनकी रिकमेंडेशन थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने कहा कि कोई भी कॉलेज ओपन करने से पहले या किसी भी कॉलेज को मान्यता देने से पहले हमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करना होगा। पर्टिकुलर उस कॉलेज को कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ नियम्स बनाए गए, उन नियमों को फॉलो करते हुए ही वो कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ हम सिंपल लाइन में कह सकते हैं कि कॉलेज एफिलेशन के एक रूल जो है वो फिक्स कर दिए गए। अगली रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा कि प्रॉपर जो लाइब्रेरी हैं, लैब्स हैं, उनमें अच्छे इक्विपमेंट्स हों ताकि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का जो रिसर्च वर्क होता है उसमें किसी भी तरह की क्वालिटी से समझौता ना करना पड़े। और यूनिवर्सिटी एक राजनीतिक हब नहीं अपितु वो वास्तव में एजुकेशन देने का एक इंस्टीट्यूट हो, उसका अपना एक एजुकेशनल टारगेट हो। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी रिकमेंडेशन रही है, इन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको बाकायदा स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, हायर एजुकेशन में अट्रैक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फीस फिक्स करनी चाहिए।
तो जो सर रैले ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी लॉर्ड कर्जन को, वो उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे पारित करने का फ़ैसला ले लिया। और जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1902 में दी थी और लॉर्ड कर्जन ने उसे पारित करके 1904 में उसको नया नाम दिया भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रिटिश शासनकाल के अगले कंसेप्ट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक